हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ब्यूटी पार्लर। मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो हेल्प करेंगे आपको पार्लर ओपनिंग में, या फिर जिनके पास ऑलरेडी पार्लर है उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है, या फिर जो लोग खोलना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम में ब्यूटी पार्लर का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में कि आप अपने पार्लर के थ्रू एक ब्रांड बना सकते हैं, अपने पार्लर को बहुत ज़्यादा रनिंग करा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में लोग सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटे छोटे ओकेजन पर लोग पार्लर जाते हैं, कोई बर्थडे है, कोई शादी है, कुछ भी हो तो सब लोग मतलब पार्लर की ओर जाते हैं। तो आप अपने पार्लर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जिनको खोलना है वो भी अपने पार्लर को खोल सकते हैं। जो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है, आप जब भी अपना पार्लर खोलें तो उसको दुकान की तरह ना खोलें। क्योंकि दुकान का क्या होता है, अगर दुकान नहीं चली तो आज कल परसों कभी ना कभी वो बंद हो जाएगी। पर अगर पार्लर एक ब्रांड बन जाएगा तो वो बंद नहीं हो पाएगा, और आपके पास जो भी कस्टमर होंगे वो आपके पास हमेशा आते रहेंगे, आपसे होम सर्विस लेंगे या फिर आपके पास खुद आएंगे। तो इसलिए आप जो पार्लर खोलेंगे उसको दुकान की तरह ना खोलें, उसको एक ब्रांड बनाएं। उसके बाद बात करते हैं सर्विस चार्ज। आप अपने पार्लर की सर्विस चार्ज अपने पार्लर के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। अगर आपका पार्लर बहुत ज़्यादा हाई फाई है तो आप उसको हाई रख सकती हैं। आपका पार्लर मतलब मीडियम है, ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे मतलब मीडियम लोग रहते हैं, तो आप अपने पार्लर का जो सर्विस चार्ज है वो मीडियम रख सकती हैं। क्योंकि अगर हाई रखेंगी उस एरिया में तो आपका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोकेशन वाइज अपने पार्लर का जो सर्विस चार्जेस को रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, अगर जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा पार्लर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, और कम इन्वेस्टमेंट होगा तो पार्लर मतलब उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक होगा। इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्लर में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ज़्यादा करेंगे तो आपका पार्लर बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा, बहुत अच्छा उसका लुक होगा, और कस्टमर भी उसी के हिसाब से आएंगे। और आप लो इन्वेस्टमेंट करती हैं तो आपका पार्लर मतलब मीडियम टाइप का होगा, कस्टमर भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्लर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। उसके बाद बात करते हैं जगह का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पार्लर किस प्लेस पे होना चाहिए, उसकी कौन सी जगह होनी चाहिए, उसका एरिया कैसा होना चाहिए। अगर अच्छी सोसाइटी में आप अपना पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपके पास इनकम भी आएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो पार्लर है वो किस जगह होना चाहिए। अगर एरिया में होगा तो छोटा मतलब आपको उसकी अर्निंग भी कम मिलेगी, और हाई फाई लोकेशन में होगा तो आपको उससे अर्निंग भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं पार्लर में इस्तेमाल होने वाली मशीनें। क्योंकि आजकल का जो टाइम आ गया है वो मोस्टली काम जो होते हैं वो मशीनों से होते हैं। तो ये इसका मतलब डिपेंड करता है कि आपके पार्लर में मशीनें किस टाइप की हैं। मशीनों के अकॉर्डिंग जो कस्टमर होते हैं आपके पार्लर को देख कर के ही आते हैं। आपका पार्लर बहुत अच्छा है तो कस्टमर आएंगे, आपका पार्लर नॉर्मल है तो कस्टमर कम आएंगे, और मशीनों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि ये मशीनें आपने कौन कौन सी रख रखी हैं, और मशीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हेयर ड्रायर, हेयर कटिंग मशीन, स्पा मशीन, ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं पार्लर में इस्तेमाल होने वाले सामान, कि आप कौन सा सामान यूज़ करती हैं, लो क्वालिटी का या मीडियम क्वालिटी का या हाई क्वालिटी का। अगर आप लो क्वालिटी का यूज़ करती हैं तो कस्टमर मीडियम आएंगे, और आप हाई क्वालिटी का यूज़ करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस, उसका अमाउंट, ये सब आपको कस्टमर से लेना होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्लर में कौन सा सामान रखती हैं, अच्छी क्वालिटी का रखती हैं कि हाई क्वालिटी का रखती हैं, या फिर बिल्कुल लो क्वालिटी का रखती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके पार्लर पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं पार्लर में दी जाने वाली सेवाएं, कि आप अपने कस्टमर को किस टाइप की सेवाएं दे रही हैं, किस टाइप की उनको सर्विस दे रही हैं। मतलब वो अपने आपके काम से सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कस्टमर को फुल सर्विस नहीं मिलेगी पार्लर में तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर को कैसी मतलब सर्विस दे रही हैं, उनको फुल टाइम दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पर। मोस्टली पार्लर में लोग हेल्पर रखते हैं, पर आप अगर आपको हेल्पर रखना है तो आप अपने हेल्पर को मतलब
इतना इन्फॉर्मेशन रखिए हेल्पर का कि उसको आपका काम आता है या नहीं आता है, या फिर आपके ना रहने पे वो आपके पार्लर को हैंडल कर पाती है या नहीं कर पाती है, या कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पार्लर में किस टाइप का हेल्पर रखती हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, उसकी स्किल कितनी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हेल्पर अच्छा नहीं होगा, उसके पास नॉलेज कम होगी, स्किल कम होंगे, तो ये आपके पार्लर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर कम आएंगे तो आपकी अर्निंग भी कम होगी और आपका पार्लर उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये आपको सोच समझ के करना है कि आप हेल्पर कैसे रख सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं कोर्सेज़ की, कि आपने कौन से कोर्सेज़ कर रखे हैं, या आपने जो हेल्पर रखे हैं उसके पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, मतलब उसके पास कितनी नॉलेज है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके पास कोर्सेज़ नहीं है, आपने कोर्स नहीं किया है, तो आप अपने कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाएंगी। आपको हेजिटेशन होगी कस्टमर को हैंडल करने में, और उसके बाद जब आपका क्लाइंट ख़राब हो गया, कस्टमर ख़राब हो गया, तो आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं, कौन कौन से नहीं कर रखे हैं। जैसे स्किन केयर कोर्स होता है, हेयर स्टाइल कोर्स होता है। अगर आपके पास ये सब कोर्स नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ये सब आपने कोर्स नहीं किए हैं, तो ये आपके पार्लर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और आपको लॉस होने के चांसेस होंगे। इसलिए कोर्स पर मोस्टली ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट। और आपको मेकअप आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, प्रोफेशनल, नॉर्मल, हर टाइप के मेकअप्स आते हैं आपको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। और आपको मेकअप नहीं आता है या फिर आपके पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो ये आपके पार्लर पे इफ़ेक्ट कर सकता है। इससे आपके कस्टमर कम हो सकते हैं, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है इंसान के लिए। इसलिए आपके पास मेकअप आर्टिस्ट होना या फिर खुद को मेकअप अच्छे से आना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नेल ब्यूटी और नेल आर्ट कोर्स का। आज के टाइम में ये ट्रेंड पर है कि नेल ब्यूटी, लोग अपने नेल्स को बहुत अच्छे से क्लीन करवाने आते हैं, स्पा करवाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, नेल्स की जो आर्ट्स होते हैं वो करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपके पास ये कोर्स अवेलेबल नहीं है या फिर आपको ये नहीं आता है, तो ये भी आपके पार्लर पे इफ़ेक्ट कर सकता है। और आपको खोलना है पार्लर, तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके थ्रू ही आप अपने पार्लर को रन कर पाएंगी। उसके बाद बात करते हैं स्पा। आपको स्पा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर स्पा अगर आपको अच्छे से नहीं आता है और किसी क्लाइंट ने आपसे हेयर स्पा करवाया, या फिर आपके हेल्पर को नहीं आता, तो ये आपके पार्लर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। या फिर अगर आप खोलने वाले हैं पार्लर को, तो ये आपके पार्लर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। आपका पार्लर लो हो सकता है, मतलब रन नहीं कर पाएगा। इसलिए हेयर स्पा का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो कोर्सेज़ होते हैं उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने हेयर स्पा गलत कर दिया या हमसे गलत हो गया, क्योंकि हेयर है, हेयर बहुत रेयर होते हैं। क्योंकि अगर एक बार हेयर डैमेज होने शुरू हो गए, हेयर ख़राब हो गए, तो फिर बहुत मुश्किल से हेयर मतलब वापस वैसे हो पाते हैं। इसलिए हेयर स्पा का जो कोर्स है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। उसके लिए जो हेल्पर हैं उनको भी ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हेयर स्पा कोर्स अच्छे से आए। उसके बाद बात करते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कि हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने सारी सर्विस प्रोवाइड कर दी, हमने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा किया, प्लेस भी हमने अच्छा सा चुने, हमने मशीनें भी अच्छी रखी, हमारे पास जो सामान है वो ब्रांडेड, हम अच्छे सामान यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोकल सामान नहीं यूज़ कर रहे अपने क्लाइंट के ऊपर, और जो हम सर्विस दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। हमने जो हेल्पर रखे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, सब कुछ हमारे पास। हेयर स्टाइल कोर्स भी हमने कर रखे हैं, सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जितने लोग हैं सबके पास, और सब कुछ हमारे पास अच्छे से चल रहा है। नेल ब्यूटी भी है, सब कुछ है हमारे पास। हमने स्पा का भी एक रख रखा है कोर्स, या फिर हम स्पा करते हैं, जो भी हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर मेन बात आती है पार्लर का प्रचार। और आप अपने पार्लर को ओपन करना चाहते हैं, तो आपको प्रचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रचार आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने ऐड को दे सकते हैं, अपने पार्लर के ऐड को दे सकते हैं। और ऑफलाइन प्रचार आप कर सकते हैं, पैम्पलेट छपवा सकते हैं, पैम्पलेट छपवा सकते हैं, और कार्ड छपवा सकते हैं, और या फिर आप बोर्ड बैनर वगैरह कुछ भी बनवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है।
कम की है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा। अगर आपने ज़्यादा की है तो आप बोर्ड छपवा सकते हैं, बैनर, पैम्पलेट्स, ये सब कर सकती हैं। और उसके बाद बात आती है लास्ट में, सब कुछ हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट हो गई, सब कुछ कर लिया और आपने एक चीज़ नहीं किया तो आपका पार्लर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और आपने वो चीज़ कर ली तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से रन करेगा। वैसे हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे पार्लर हैं, सलून सब बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े, जो आज के टाइम में बिल्कुल ब्रांड बन चुके हैं। उनके नाम को अगर सर्च किया जाए, एक पहला वर्ड भी डाला जाए उनके नाम का, तो गूगल पे सबसे ऊपर शो करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्लर भी बिल्कुल वैसे ही रन करे जैसे और लोग ये पार्लर करते हैं, बहुत अच्छे से चले आपका पार्लर, तो आप जो मैंने बताया उन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। फॉलो करके अपने पार्लर को अच्छे से कर सकती हैं। जो मेन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका योग्य स्टाफ। मतलब अगर आपके पास स्टाफ अच्छा है तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से रन करेगा, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और वही स्टाफ आपके पास अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने क्लाइंट होते हैं कि आप खुद उनको हैंडल नहीं कर पाएंगी बिना स्टाफ के। तो स्टाफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर स्टाफ अच्छा है, उसके पास क्वालिफ़िकेशन सब कुछ है, तो आप अपने पार्लर को ग्रो कर सकती हैं। आप अपने पार्लर को उनके ऊपर छोड़ सकती हैं और आप दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो सकती हैं, या फिर कोई दूसरा सलून खोल सकती हैं, या फिर दूसरा जो होता है, मतलब और भी कोर्सेस आप अपने पार्लर में ला सकती हैं। और आपका स्टाफ अच्छा नहीं है, उसके पास लैक नॉलेज है, स्किल्स कम है पार्लर को लेकर के, तो आपका पार्लर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप अपने स्टाफ पर ध्यान दीजिए कि स्टाफ आपका कैसा है। अगर आपका पार्लर बहुत बड़ा है तो आप स्टाफ पर ध्यान दे सकती हैं। अगर आप पार्लर खोलना चाहते हैं, फिर नॉर्मल है, छोटा सा है, तो ये चीज़ आपको अपने अंदर फॉलो करनी पड़ेगी कि आप किस टाइप से हैं, मतलब आपके पास नॉलेज है कि नहीं है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। क्योंकि आज के टाइम में जो ब्यूटी पार्लर है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है। और सबसे मेन चीज़ होता है पार्लर में रूम चेंजिंग। और आपके पार्लर में रूम चेंजिंग नहीं है, या फिर आप खोलना चाहती हैं, आपके पास आइडिया नहीं है, तो रूम चेंजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको आप अपने पार्लर में रखिए, क्योंकि रूम चेंजिंग के थ्रू आप बहुत से काम है जो वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कस्टमर ऐसे होते हैं जो मतलब अकेले में सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप रूम चेंजिंग का ऑप्शन ज़रूर रखिएगा, नहीं तो फिर आपका पार्लर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। तो मेरी जो ये टिप्स है, आप इनको फॉलो करके अपने पार्लर को अच्छा कर सकती हैं, या फिर जिनको पार्लर खोलना है वो ये टिप्स फॉलो करके अपने पार्लर को खोल सकती हैं। क्योंकि पार्लर खोलने में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए ना लो चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पार्लर को ओपन कर सकती हैं। सो गाइस, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको और कौन से टिप्स चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।